शब बारात के अंदर क्या रात को रूहें अपने घरों पर आती हैं? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाज़िल बरेलवी फतावा रज़विया के अंदर लिखते हैं कि जितनी भी मुतबर्रक रातें हैं उन सारी मुतबर्रक रातों के अंदर, चाहे जुमे जुमरात की रातें हों या शब बदात शब कदर की रातें हों या ईदैन की रातें हों, ये जितनी भी मुतबर्रक रातें आने वाली हैं उन सब के अंदर वो जितनी रूहें हैं वो सब अपने घरों पर आती हैं और आने के बाद में मुनादी वो जो है बार बार ऐलान करती हैं दर्द भरे अंदाज में, गमगीन आवाज़ में। अगर हम सब उस रातों के अंदर इबादत करेंगे, फातिहा खानी का एहतिमाम करेंगे, एसाले सवाब करेंगे, अपने मरहूमीन के नाम से सदका व खैरात देंगे, अगर वो सारा काम करते हैं तो जब हमारे जितने भी मरहूमीन हैं, क्योंकि हमारे घर में से कोई ना कोई गुजर चुका है, किसी के दादा दादी, नाना नानी, वालिदैन में से गुजर चुके हैं या भाई बहन में से गुजर चुके हैं, पड़ोसी यानी करीबी रिश्तेदारों में से बहुत सारे लोग हमारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, तो जब वो अपने घरों पर आएंगे और जब वो ऐलान करेंगे बार बार, आज है कोई जो हमारी मदद कर दे, आज है कोई जो हमारे लिए एसाले सवाब कर दे, आज है हमारे लिए जो फातिहा खानी का एहतिमाम कर दे, आज है हमारे लिए जो कुरान मुकद्दस की तिलावत करे या हमें उसका सवाब बख्शे या हमारे लिए वो सारे काम करे, नेक काम, ये हमारे लिए कोई जो है वो सदका व खैरात दे दे, किसी गरीब को कोई ना कोई चीज़ जो है वो खाना खिला दे, वो सारे ऐलान करते हैं। अगर हम सही हैं, पढ़े लिखे हैं, हम सारी रातों के अंदर एसाले सवाब करते हैं, सदका देते हैं या कुरान खानी वगैरह का एहतिमाम करते हैं, तो वो लोग खुशी के साथ में अपने जो है वो रवाना हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उस रात के अंदर भी गाफिल रहते हैं, इबादतें नहीं करते हैं या कोई एसाले सवाब का काम नहीं करते हैं, तो जितने भी हमारे मरहूमीन हैं जो इस घरों के अंदर पहले रहते थे, जिस घरों में आज हम हैं, कि पहले उनका घर था, उनका ठिकाना था, उनकी जायदाद थी, उनकी ज़मीनें थी, आज हम उनके घरों पर हैं, लेकिन वो अपने घरों से आज मायूसी के साथ में लौटते हैं। और वो किस वजह से? क्योंकि हमारी वजह से। तो आज अगर हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे, अपने घरों पर एसाले सवाब नहीं करेंगे, कुरान खानी सदका व खैरात नहीं करेंगे, आका की हदीस है कमा तुदीन तुदान, जैसे तुम करोगे वैसा तुम्हारे साथ में किया जाएगा। आज वो तुम्हारे अजीज तुम्हारे घरों पर आए और उन्होंने ऐलान किए, उन्होंने पुकारा गमगीन आवाज़ में, दर्दनाक आवाज़ के अंदर, आज है कोई हमारी मदद करने वाला, लेकिन आपने मदद नहीं की। कल यही वक्त आपके पास में भी होगा और आप भी अपने घरों पर लौटोगे। तो जब आज तुम उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हो तो कल तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं होंगी। इसलिए अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे साथ में भी अच्छा सलूक किया जाए, तुम्हारी औलादें तुम्हारे साथ में साले सवाब करें, ये कुरान खानी, ये सदका व खैरात का एहतिमाम करें, तो आज तुम उनके लिए करो, कल तुम्हारे लिए किया जाएगा। और एसाले सवाब अगर कोई करता है तो उसका सवाब जो है वो उस तक जरूर पहुंचाया जाता है। ये बहुत मशहूर जो है वो रिवायत और आपने सुनी होगी कि कब्रिस्तान के अंदर जो है वो एसाले सवाब जो तकसीम हो रहा था, किसी ने बस सिर्फ सूरह इखलास पढ़ी थी और सूरह इखलास पढ़ने के बाद में उसका सवाब, एसाले सवाब जो है उसका सालों तक तकसीम होता रहा। किसी ने बस गुजरते वक्त में एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ दी और सालों तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, यानी वो जितने भी मुकर्रब बंदे हैं या जितने भी उस कब्रिस्तान के अंदर लोग थे, वो सारे उस सवाब को तकसीम कर रहे थे। और अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक कहा कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद को खुद हुक्म फरमाया, जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, कि आप कुआं खोद दो, जब उससे लोग जो है पानी पियेंगे उसका सवाब, उस पर अपनी माँ का नाम लिख दो, उसका सवाब हमेशा आपकी वालदा को मिलता रहेगा। तो कोई भी अगर एसाले सवाब करता है उसका सवाब जो है वो तमाम मरहूमीन तक ज़रूर पहुंचाया जाता है। अगर आप पढ़े लिखे हो, सूरह इखलास पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो, सूरह वाक़िया पढ़ो, जितनी आपको सूरतें याद हैं वो जाने के बाद में कब्रिस्तान के अंदर पढ़ दो और अपने मरहूमीन को सवाब पहुंचाओ, या अपने घरों से ये एहतिमाम करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इन तमाम मुतबर्रक रातों के अंदर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।